हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यानी ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करेंगे, इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में आता है कि अप्लाई द मेथड ऑफ, ऐसे हमारा क्वेश्चन में कहेगा कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखो ये हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या रूल होते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सॉल्व करने के, वो हम इसी क्वेश्चन के साथ वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगर हम देखें स्टेप हमारा जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे पहले हम करते क्या है, हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस q y इक्वल टू r। यानी इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट हमारा जो हमारा स्टेप होता है, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो एज इट इज, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एक्सैक्टली इक्वेशन इसका बनाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं d2, क्योंकि डबल बार डिफरेंशिएशन है, d2 माइनस सिक्स डी प्लस 9, और ये हमारा हो गया y इक्वल e की पावर 3x अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें चाहिए कि इसका एक्सैक्टली इक्वेशन चाहिए। एक्सैक्टली इक्वेशन के लिए हम कहते क्या है, जो हमारा डी के फॉर्म में है इसको हम यम के फॉर्म में इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये से हम क्या लिख सकते हैं, यम माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और यहां पे हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से यम का जो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 और 3 निकलेगा, क्योंकि माइनस के साथ है, दो वैल्यू निकलेगी 3 और 3। ठीक है, तो अब हमें से चाहिए क्या, कंप्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा जब सेम वैल्यू होता है तो क्या हम लिखते हैं, वो हमारा होता है c1 प्लस c2 x, क्योंकि एक के टर्म के साथ, और ये हमारा हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इस तरीके से कोफिशिएंट हमारे वैल्यू मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, किस तरीके से CF को फाइंड करते हैं। ये हमारा बेसिक पहले ही हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा क्या आ गया, CF आ गया। जब ये हमारी CF वैल्यू आ जाएगी, यहां से हम अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रूल इसके, जो हमारे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हैं। यहां पे हमें U और V चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, U और V। U और V हमारा क्या होता है, जो C1 और C2 के जो कोफिशिएंट ये हमारे नंबर लग रहे हैं इस कांस्टेंट के साथ, वही हमारा U और V होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमें U और V चाहिए तो C1 U प्लस C2 V। ठीक है, अब देखो कैसे, अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो C1 e की पावर 3x होगा, और ये हमारा C2 के साथ क्या होगा, C2 x e की पावर 3x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, इसे अब आप एक स्टेप मान सकते हैं जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के रूल के हिसाब से है। तो U और V, U पे हमें क्या मिला, e की पावर 3x मिला, इससे कंपेयर करो। तो U इक्वल टू हमारा क्या है, e की पावर 3x है, और हमारा जो V है वो क्या है, x e की पावर 3x है, x e की पावर 3x है। ये हमारे क्या है, पार्ट हैं किसके, CF के। यानी ये हमारा क्या है, 2 पार्ट हैं ऑफ द CF। ठीक है, ये हमें CF के 2 पार्ट मिल गए हैं, U और V मिल गया है। तो यहां पे हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन को हम फाइंड करने के लिए करते क्या है, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, वो हमारा होता है y इक्वल टू a e की पावर 3x। ठीक है, a की पावर 3x प्लस bx e की पावर 3x। ये क्या है, जो हमारा u और v हमें मिला था। कहने का मतलब ये हमारा y इक्वल टू क्या होता है, a u प्लस b v। अगर ये हमारा फाइंड हो जाता है तो हमें क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है। तो हमने देखो u को भी फाइंड कर लिया है और v को भी फाइंड कर लिया है। अब हमें बचा क्या है, a और b हमें चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ए और बी को फाइंड करने के लिए यूज क्या करेंगे फॉर्मूले का। अगर हम ए को फाइंड करते हैं, ये हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो रूल होता है यहाँ पे, तो हम ए के लिए फाइंड क्या करते हैं, ए के लिए माइनस का साइन आर वी, ये आर क्या है वी क्या है अभी देखते हैं फिर से, आर वी, और हमारा ये होता है यू, ये V1, ये V1 क्या है, डिफ्रेंसिएशन को शो कर रहा है, V1 यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, माइनस U1 और ये V dx प्लस C1, ये हमारा क्या है ए के लिए है। अगर यहीं पे हमें B को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन नहीं लगता है यहाँ पे, RV U, यहां पे क्या रहेगा U और V1 माइनस U1 V dx प्लस C2। ओके, ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है। तो अब हमें A और B को फाइंड करना है। अब एक बात देखो, आपने U और V को फाइंड किया था यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया था तो U और V हमें निकला था। यहाँ पे अगर हमें U1 चाहिए, U1 तो हमारा क्या होगा, e की पावर 3x हो जाएगा, और 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी हमें U1 मिल गया। और हमें यहीं पे V1 अगर चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पार्ट वाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है। तो हमने पहले किया, पहले हम अगर x का करते हैं तो x का क्या होगा 1 होगा, और e की पावर 3x सेम टू सेम हो जाएगा, यहां पे प्लस का साइन। अब हम e की पावर 3x के लिए करते हैं तो x हमारा सेम टू सेम रहेगा, अब 3x के लिए करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये x हो गया, e की पावर 3x हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमें U1 और V1 यहां से मिल गया है। तो अब देखिए हम यहां पे जो हम बात कर रहे थे A और B को फाइंड करने के लिए, तब हम A और B को फाइंड करते हैं। तो A के लिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन माइनस आर वी, आर हमने आपको बताया था जब हमने कंपेयर किया था, ये आर हमारा निकला था आर e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर। तो हम आर की जगह क्या रखेंगे, e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। और हमारा जो v है, v हमारा क्या था, e की पावर 3x था, अरे सॉरी ये x e की पावर 3x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में हम क्लोज करते हैं, x e की पावर 3x अपॉन u और v1, u हमारा कितना है, e की पावर 3x है, e की पावर 3x है, और हमारा जो v1 है, v1 ये कितना है, e की पावर 3x, e की पावर 3x प्लस 3x e की पावर 3x। ओके दोस्तों, एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि मेथड ऑफ रिडक्शन का हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब माइनस का साइन U1 चाहिए, U1 क्या होता है, U1 हमारा होता है e की पावर 3x इंटू 3 में, यानी 3 e की पावर 3x, और हमारा जो v है, v हमारा क्या था, x और इंटू e की पावर 3x, यानी x और e की पावर 3x, ठीक है। और हमारा क्या है, ये dx प्लस C1 है। ओके, अब देखो आगे सॉल्व करो इसे, माइनस का साइन रहेगा, और देखो अब ये x है, ये हमारा क्या है, x स्क्वायर है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 3x e की पावर 3x से, तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 6x अपॉन x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, e की पावर 3x e की पावर 6x हो जाएगा, e की पावर 6x। अब इसका इससे मल्टीपल करो तो e की पावर क्या आएगा, 3x, और ये e की पावर 3x और e की पावर 3x, और यहां पे देखो सेम है, यानी 3 e की पावर 3x इंटू x e की पावर 3x, ये हमारा क्या है, dx प्लस C1, ये और ये हमारा क्या सेम है, कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस e की पावर हमारा क्या 6x है अपॉन x है, और यहां पे क्या है, e की पावर 6x है, और ये हमारा dx प्लस C1 है, ठीक है। यहां तक आपको इजीली समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम कर कैंसिल करते हैं तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का साइन के साथ क्या बनेगा, 1 अपॉन x dx प्लस C1। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग x, यानी 1 अपॉन x क्या होता है, लॉग x होता है, तो लॉग x प्लस C1, यानी हमें a मिल गया है दोस्तों। यहां पे हमने a को फाइंड कर लिया है,
ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, बी को फाइंड करना है। तो बी को हम किस तरीके से देखते हैं, देखो बी को हम फाइंड करेंगे अब। तो बी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन आरवी और था यू v1 माइनस u1 v dx प्लस सी 2। ओके, देखो ये मैंने बताया था इसके पहले, ये देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे सारी वैल्यू को क्या करते हैं, 1 बाई 1 पुट करते हैं। अब हमारा क्या आर है, आर हमारा क्या था, e की पावर 3x अपान एक्स स्क्वायर, और v हमारा कितना था, e की पावर 3x था, तो e की पावर 3x, ठीक है। अब u1 ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया है कि इसका जो नीचे का पोर्शन है दोनों पे सेम है, तो यही हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, e की पावर 6x डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया e की पावर 6x, e की पावर 6x, या फिर मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं पूरा, क्योंकि देखो e की पावर 6x आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। और ये हमारा dx प्लस c2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि ये हमारा क्या कैंसिल आउट हो गया, यही हमें लास्ट में मिला था, तो हमने यहां पे इसको पुट कर दिया। अब देखो e की पावर 6x ये भी हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे हमें बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, और हमारा हो जाएगा dx प्लस c2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन है, ये x की पावर 2 है, x की पावर माइनस 2 जाएगा, तो n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, माइनस 1 अपान एक्स आएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा प्लस c2, यानी हमें a और b हमें फाइंड हो गया है। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन था वही हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन क्या था, कंप्लीट सोल्यूशन, जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b x e की पावर 3x, यानी जो हमारा a का कोफिशिएंट है वही हमें फाइंड करना था। हमने फाइंड कर लिया a का वैल्यू भी, यहां पे a का वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में माइनस log x प्लस c1 e की पावर 3x है, e की पावर 3x हो जाएगा, प्लस b हमने फाइंड किया है कितना, माइनस साइन के साथ माइनस लिख दो, 1 अपान x प्लस c2, और ये x e की पावर 3x। ये हमारा दोस्तों हो गया कंप्लीट फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का रूल क्या होता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।